बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और ये खबर अमेरिका के लिए बहुत बुरी है और इसराइल के लिए भी बुरी है। नाज़रीन, एक तो ये कि अमेरिका बहरा अहमर के अंदर जंग तो छेड़ बैठा है, लेकिन उसके अहम इत्तेहादी बरतानिया का एयरक्राफ्ट कैरियर ना पहुंच सका। उसकी वजह क्या है? कुछ अहम तरीन वजूहात सामने आई है, जिसके बाद अमरीकी सदर जो बाइडन ने खुफिया तौर पर ईरान से रब्ता किया है। ईरान से रब्ता करके क्या बात की गई है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, दूसरी जानिब इसराइली मीडिया पर एक खबर ब्रेक की गई है, एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बड़ी एक तशवीशनाक खबर आई है इसराइल के लिए। वो ये है कि 4,000 इसराइली फौजी जिंदा लाशें बन गए हैं, जिनकी तादाद 30,000 तक पहुंच सकती है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो खलीज अदन है वहाँ पर और बहरा अहमर के अंदर हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं। अमेरिका जिसने एक बेवकूफ़ी तो कर ली, लेकिन ये ऐसी बेवकूफ़ी थी नाज़रीन जिससे फ़ायदा होने की बजाय इसराइल और यूरोप के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। वो ममालिक जो पहले अपने जहाज़ों को आज़ादाना तौर पर बाबुल मंदब से गुजार रहे थे, अब 70% वो जहाज़ री रूट करने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि अब अमेरिका की जानिब से उन पर इंसारुल्लाह यमन पर जब हमला किया गया है तो उसके बाद अब इंसारुल्लाह यमन ने अमेरिका और उसके हवारियों के जितने भी कार्गो जहाज़ हैं उन पर हमला करने का ऐलान कर दिया है और उनके अड्डों पर भी हमला करने का ऐलान किया है। नाज़रीन, एक और बड़ी अहम जो खबर है रॉयटर्स की जानिब से ये ब्रेक की गई है। उन्होंने कहा है कि ईरान को खोखली धमकियां देने का सिलसिला जारी है। बरतानिया के वज़ीर दिफा ने कहा है कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है और अब जो है वो हम आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। ईरान को उन्होंने धमकी दी, लेकिन नाज़रीन, ईरान ने जवाब में अपने जो खुफिया अड्डा है ज़ेर ज़मीन, जहाँ पर जो मिसाइल स्टेशन है जिसमें हज़ारों की तादाद में बल्कि लाखों की तादाद में मिसाइल्स मौजूद हैं, उसकी एक वीडियो जारी कर दी, जिससे पैगाम दिया गया कि आपकी तैयारी है तो हमारी तो अरसा दराज से आप लोगों के लिए तैयारी जारी है। तो नाज़रीन, ईरान को तो खैर अमेरिका ने भी कह दिया जी कि हम आपके साथ जंग नहीं लड़ना चाहते, हमारी जो जंग है वो सारी की सारी हमारी इनके साथ है, यमन के साथ है। यमन पर हमने हमला किया है और ईरान के साथ हम कोई भी जंग लड़ने का इरादा नहीं रखते। आज जो बाइडन ने नाज़रीन एक खुफिया जो है वो राबता किया है, ऐसा जो है वो अमरीकी अखबार टेलीग्राफ की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा है जी कि टेलीग्राफ ने कहा है कि एक रॉयटर्स की जानिब से भी ये ब्रेक की गई है कि जो बाइडन ने ईरान को खुफिया पैगाम भेजा है कि यमन के खिलाफ जंग के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ईरान के साथ हम जंग नहीं करना चाहते, लिहाजा ईरान इस मामले के अंदर ना आए। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि ईरान का तबाहकुन हथियार इस वक्त समुंदर में उतर चुका है। अमेरिका का जो चंद दिन पहले उन्होंने एक जो ऑयल टैंकर जो कि अमेरिका ने 1 साल पहले चोरी किया था उसको कब्जे में कर लिया गया, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की जानिब से बयानात तो दिए गए लेकिन कोई भी अमली इकदाम नहीं उठाया गया। उसकी वजह ईरान की वो हैबत है, ईरान की वो तबाहकुन हथियार हैं जिनकी वजह से अमेरिका को अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि अगर ये जंग छिड़ गई तो ये तीसरी आलमी जंग का आगाज़ हो सकेगा। इसी वजह से उन्होंने जंग का आगाज़ किया है यमन में। अब वो चाहते हैं कि यमन के पानियों में ईरान जो है वो इस जंग के अंदर इंटरफेयर करे और फिर ये ईरान के खिलाफ जंग का महाज अपनी मर्जी का चुने। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब बरतानिया में टेलीग्राफ ने एक इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि बरतानिया का जंगी बहरी बेड़ा यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो अभी तक रेड सी के अंदर नहीं पहुंच सका। उसकी वजह उन्होंने कहा कि ज़ाती इख्तलाफात हैं हुकूमत के और जो काबीना है हुकूमती, उसके दरमियान ज़ाती इख्तलाफात हैं। वो कहते हैं कि जो खलीज अदन के अंदर जंग लड़ी जा रही है, जो बहरा अहमर के अंदर जंग लड़ी जा रही है, इसमें बरतानिया के मुफादात नहीं हैं। लिहाजा अमेरिका जो है वो बरतानिया इसराइल के मुफादात की जंग लड़ रहा है, तो बरतानिया को इस मामले में बरतानवी अवाम का जो पैसा है वो नहीं देना चाहिए।
और ना ही वहाँ पे अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आज अमरीकियों की जानिब से बहुत बड़ा मुजाहरा किया गया। उन्होंने कहा कोई नई जंग छेड़नी हो उसके लिए पैसे हैं, लेकिन सबके हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अमेरिका के पास पैसे नहीं है। जब बात की जाए तो बात करते हैं कि बजट नहीं हमारे पास और हम क्राइसिस के अंदर हैं, लेकिन जब जंग लड़नी होती है तो फिर बजट भी निकल आता है और फिर जो है वो लोगों को मारने के लिए हथियार भी निकल आते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आज अमेरिका ने एक तीसरा इंतहाई ख़तरनाक हमला जो यमन के दारुल हुकूमत है सना वहाँ पे किया और वहाँ पे एक रडार स्टेशन को निशाना बनाया। फौजी एयरबेस थी, लेकिन उससे पहले ही चूँकि जो गुज़िश्ता अटैक किया गया था अमेरिका की जानिब से, उसके बाद से जो अंसारुल्लाह यमन है उन्होंने अपने फौजी जो हथियार थे उनको अंडरग्राउंड कर लिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा कोई नुकसान होने की इत्तलात नहीं मिल रही। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अमेरिका जो है वो इस वक्त बुरी तरह से अपनी फेस सेविंग भी चाहता है, लेकिन फंस भी चुका है, क्योंकि अंसारुल्लाह यमन की जानिब से जिस मकसद के लिए अमेरिका ने हमला किया था कि जी वो अंसारुल्लाह यमन को दबा लेंगे, उन्होंने उसके बाद फिर जो एक इसराइली बहरी जहाज़ है उस पर अटैक करके उसको भागने पर मजबूर कर दिया। तो नाज़रीन, ये इस वक्त सूरत हाल चल रही। दूसरी जानब नाज़रीन, हमास जो है वो कमाल की स्ट्रेटजी और बहुत ही ज़बरदस्त फाइट कर रहे हैं। अब गुरिल्ला जंग के ऐसे ऐसे पैंतरे जो है इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं, वो शायद पहले नहीं लड़ी जाए, इस तरह की गुरिल्ला जंग देखने में नहीं आई है। तो नाज़रीन, अब जो है हमास की जानिब से हर महाज पर खान यूनिस का इलाका, शुजाइया का इलाका, और अब तो सूरत हाल ये है कि अब मुजाहिदीन जो मकबूजा फ़लस्तीन के इलाके हैं उनके अंदर घुसकर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जिसमें इसराइलियों पे जो है इस वक्त हैबत तारी हो चुकी है कि किसी वक्त भी मुजाहिदीन उनके इलाके पर हमलावर हो सकते हैं। नाज़रीन, अब जो है वो इसराइली न्यूज़ वेबसाइट है वाला जो है उसकी जानिब से इंकशाफ किया गया है कि इस वक्त जो ख़तरनाक तरीन सूरत हाल है, जो दूसरी जंग है, वो इसराइल को लड़नी पड़ेगी अपने फ़ौजियों की रिहेबिलिटेशन के लिए। उन्होंने कहा है कि इस वक्त तक जो पहले इसराइल के पास माजूर फ़ौजी थे मुख्तलिफ जगहों के हवाले से, उनकी तादाद 4000 थी, जो कि जिंदा लाशें बन चुकी हैं और बोझ हैं इसराइल पर। उन्होंने कहा अब इस जंग के खात्मे तक ये तादाद 30,000 तक पहुंच सकती है। यानी नाज़रीन, आपको जो अदाद शुमार बताए जाते हैं वो बिल्कुल सही है कि हर जगह पर रोज़ाना की बुनियाद पर इसराइल के 150 फौजी मारे जाते हैं और जो माजूर होते हैं, जो ज़ख्मी होते हैं, वो इसके अलावा होते हैं। नाज़रीन, अब पता चल रहा है कि 30,000 के करीब, जो इब्रानी वेबसाइट वाला है उसकी जानिब से ये इंकशाफ किया गया है कि तकरीबन 30,000 फौजी जिंदा लाशें बन सकते हैं और ये इसराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ होगा। तो यूँ कह लीजिए कि एक नई जंग उसे लड़नी है रिहेबिलिटेशन के लिए, उन फौजियों के लिए जो माजूर हो चुके हैं। और अगर 30,000 बंदे को आपने रेगुलर वजीफ़ा देना, उन्हें खिलाना है, तो फिर आप सोचिए कि आप जो है वो इसके अलावा जो जंग के ऊपर पैसा खर्च हुआ है, जो नुकसान हुआ है जंग का, वो अलग से है। लेकिन ये जो 30,000 पूरी ज़िंदगी के लिए इनके पल्ले पड़े हैं, ये उनके लिए मज़ीद मुश्किलात और चैलेंजेस का बायस बनेंगे। नाज़रीन, ये इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।